दोस्तों मैंने अपने लाइफ में एक चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि दोस्ती कैसे बनती है। आज से 1-2 साल पहले मैं बात करूँ तो मेरे भी कुछ खास दोस्त नहीं थे। गिने-चुने बस 1 या 2 दोस्त ही थे। लेकिन आज मैं प्रेज़ेंट टाइम की बात करूँ तो आज मेरी जो दोस्त की लिस्ट देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी अच्छे मेरे दोस्त थे, काफ़ी मेरी उनसे बातचीत भी होती रहती है और काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं। तो मैंने 1-2 साल में ऐसा क्या किया जिससे मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए, जो मेरे एक भी दोस्त नहीं थे लेकिन आज मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने ऐसा क्या किया? क्या मैंने कुछ मैजिक किया है या फिर मुझे कुछ ऐसा मैजिक मिल गया जिससे मैंने ये चीज़ किया? नहीं। मुझे बस सिर्फ़ एक चीज़ मिला जिससे मैंने ये अप्लाई किया रियल लाइफ़ में और मैं जान गया कि कैसे दोस्त बनाना और कैसे दोस्ती बनती है। तो मैं भी इस वीडियो में अपना जो एक्सपीरियंस जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने अप्लाई किया वो मैं आपको शेयर करूँगा। जिससे आप कितने भी शाय पर्सन के नेचर हो, चाहे आपकी कोई भी दोस्त ना हो, वो आप अपने दोस्त बना सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपने ऑफिस में किसी एम्प्लॉय से मिलते हो या फिर घर के किसी पड़ोसी से और बस एक छोटी सी स्माइल पास करते हो और बोलते हो और भाई कैसे हो और ये कह के बस निकल जाते हो और फिर बाद में आप खुद सोचते हो कि यार काश मेरी भी इस बंदे से अच्छी जान पहचान होती, मेरी भी इससे अच्छी दोस्ती होती, ये हाय हेलो कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा मैं क्या करूँ कि सामने वाला बंदा मेरा दोस्त बन जाए और खुद वो मुझसे आगे से आके बात करे और मेरी भी जो दोस्त की लिस्ट है वो भी काफी बड़ी हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ बात स्टार्ट कर देने से गहरी दोस्ती हो जाती है तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि बात शुरू करना तो सिर्फ 10% का काम है, बाकी का 90% जो गेम है वो है सामने वाले के वाइब को मैच करना। अब सामने वाले की वाइब को मैच करना और दोस्त बनाना ये क्या कनेक्शन है, ये तो आप समझेंगे। इससे पहले ये समझो कि अपनी दोस्ती टूटती और रुकती कहाँ पर है। मान लो आप किसी से मिले, आपने थोड़ी बात की और आपने बोला और बताओ कैसे हो, और उस समय बात आपकी आगे धीरे धीरे बढ़ी भी लेकिन आपने उसकी वाइब को कैच ही नहीं किया। बस वही वो एक पॉइंट होता है जहाँ पे आप मिस कर देते हो और वहीं से अपनी जो दोस्ती हो वो टूट जाती है। अब नेक्स्ट टाइम वो बंदा आपसे मिलेगा तो देखना बस वो एक फॉर्मल स्माइल देगा और निकल जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि आप वही पुरानी और बोरिंग बातें फिर से करोगे। और हमारी दोस्ती का मेन कारण यही है क्योंकि हम सामने वाले का जो इंटरेस्ट है हम उसको ही नहीं पहचान पाते हैं। क्योंकि हम बात तो करते हैं लेकिन सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है, किस चीज में इंटरेस्ट है, अपन उस पॉइंट को नहीं पकड़ पाते। इस कारण अपनी जो दोस्ती है वो रुक जाती है। मान लो सामने वाले बंदे को लग्जरी कार का बड़ा ही शौक है और उसे घूमने का भी बड़ा शौक है, बट आप उसकी बात को बीच में ही काट कर आप अपने इंटरेस्ट क्रिकेट की बात करना चालू कर देते हो। जैसे सामने वाले बंदे को क्रिकेट का कुछ भी शौक नहीं है और ना कुछ उसको इंटरेस्ट है, तो उस टाइम पे वो बंदा आपके क्रिकेट की बातों में हाँ तो हाँ मिलाएगा लेकिन नेक्स्ट टाइम में वो आपसे 1% भी बात नहीं करेगा। वो आपसे बात इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आप उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात ही नहीं कर रहे, बल्कि आप उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट उससे बात कर रहे हैं। तो आपको सामने वाले का जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग बात करना है। अगर उसे लग्ज़री कार का शौक है तो आपको लग्ज़री कार के बारे में बात करना है। अगर उसे घूमने का पसंद है तो जो भी अच्छी-अच्छी जगह है उसके बारे में आपको बात करना है। उसके वाइब के अकॉर्डिंग उससे बात करना है। चलो मुझे एक और बात बताओ, आपका जो अभी के टाइम पे जो सबसे पक्का और जिगरी दोस्त है वो कौन है? क्या वो दोस्त ऑफिस का है या फिर पड़ोस का है या फिर कोई ऑनलाइन मिला था? अब यहाँ पे अधिकतर लोगों का जवाब होगा स्कूल का वो वाला दोस्त। अब सही बताओ, मैंने जो बताया स्कूल का दोस्त वो अधिकतर लोगों का दोस्त होगा। क्या मैंने सही कहा ना? पर कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि हम ऑफिस जाते हैं, क्लब भी जाते हैं या फिर पड़ोस में भी जाते हैं, वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, पर स्कूल वाले जो दोस्त होते हैं वही दोस्ती हमारी गहरी क्यों होती है? और वैसी दोस्ती हम अलग जगह क्यों नहीं कर पाते? देखो इसका रीज़न बड़ा ही सिंपल है। स्कूल में हम सब एक ही एज के, एक ही माइंडसेट और एक ही एनवायरनमेंट में होते हैं। और आप याद करो एग्ज़ाम का वो दिन जब हम एक-दूसरे से बात करते थे और पूछते थे, "अरे भाई तुझे कितना क्वेश्चन याद हुआ?" तो सामने वाला बंदा रोते हुए कहता था, "कहाँ भाई, एक भी क्वेश्चन याद नहीं हो रहा बल्कि उल्टा और बोल रहा हूँ।" और फिर हम तुरंत जवाब देते हुए कहते थे, "भाई सेम सिचुएशन मेरी भी है, मेरी भी यहाँ पे फटी पड़ी है, एक भी क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है।" और जाने-अनजाने में हम वही एक-दूसरे के वाइब मैच कर रहे होते थे। क्योंकि सबका माइंडसेट एक था और वही करते-करते हम कब जिगरी दोस्त बन गए हमें खुद नहीं पता चला। दोस्तों मैंने ये कहानी बताई, इससे आपको कुछ एक पॉइंट समझ में आया कि इस कहानी का पॉइंट क्या है? दोस्तों इस कहानी का पॉइंट है वाइब को मैच करना, कि सामने वाला का इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर आपने बात करते-करते समझ गए कि उसका किस चीज में इंटरेस्ट है और आपने उस इंटरेस्ट को पकड़ लिया और उसके बारे में बात की तो आप उसके सबसे अच्छे दोस्त बन जाओगे। तो दोस्तों आपको फॉर्मूला तो मिल गया दोस्त बनाने का, लेकिन इसको आपको रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगा जो मैंने फॉलो किया था अपने रियल लाइफ में और मैंने भी काफी अच्छे दोस्त बनाए थे। तो मैं आपको ये चारों पॉइंट क्लियर बता देता हूँ। सबसे पहला काम है बात शुरू करना। आपको सामने वाले बंदे से किसी भी टॉपिक पे आप बात करना चालू करना पड़ेगा, चाहे वेदर हो या कुछ भी टॉपिक हो सकता है, पर शुरुआत आपको ही करना है। आप धीरे धीरे सामने वाले बंदे से बात करना स्टार्ट करो। इसके बाद अपना आता है स्टेप 2, लिसन केयरफुली।
जब आप बात कर रहे हो तो सामने वाले बंदे को ध्यान से सुनो और उसको ऑब्जर्व करो कि सामने वाला किस टॉपिक पे बोलते वक्त उसे मजा आ रहा है, उसे क्या पसंद है और क्या ना पसंद है, वो कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा बात कर रहा है और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। आपको उसके इंटरेस्ट को पकड़ना होगा, वो आपको इंटरेस्ट निकालना होगा। और इसके बाद आता है स्टेप 3, मैच द इंटरेस्ट। और जैसे ही आपको उसका इंटरेस्ट पता चल गया, जैसे उसे लग्जरी कार या ट्रेवल का शौक है, तो उस टॉपिक को आपको डीप लेकर जाना है, उससे रिलेटेड आपको बात करनी है। जैसे, हाँ यार वो क्या कार लगती है, तूने उसका इंटीरियर देखा क्या। जब आप उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करोगे तो उसको लगता है कि ये भी मेरे सेम कैटेगरी का है जिसका इंटरेस्ट सेम है, तो वो भी अपना इंटरेस्ट शेयर करने लगेगा और आपकी दोनों की वाइब मैच होगी और आपकी भी दोस्ती अच्छी बनेगी। और उसके बाद अपना आता है स्टेप 4, डोंट आर्ग्यू। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, सामने वाले का फेवरेट टॉपिक के अगेंस्ट कभी मत बोलना। अगर उसे कोई चीज पसंद है तो उसके टॉपिक को कभी मत काटना, बल्कि उसके रिस्पेक्ट देना। उस टॉपिक के रिलेटेड आपको उनसे बात करनी है। तो दोस्तों बस आपको इतना ही करना है और फिर देखना आप मैजिक। इस वाइब मैचिंग के फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखो और किसी को भी आप अपना दोस्त बना लो। तो दोस्तों मेरे ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।